नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे शादी हो गई क्या करें, शरीर खत्म हो चुका है उनका। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जिन भाइयों की शादी होने वाली है और उनका शरीर कमज़ोर हो गया है क्या करें। जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ नौजवानों का मैसेज आ रहा था, हमारे घर वालों ने हमारी शादी ज़बरदस्ती कर दी, हमारे शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं थी, हंसमैथुन से हमारा शरीर खत्म हो गया था, कुछ करने की भी इच्छा नहीं होती, हमेशा शरीर में थकान रहती है, बहुत सारे डॉक्टरों से दवाई भी ले ली, फिर भी शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं आ रही। उन्हीं लोगों को हमने सोचा कि पर्सनल मैसेज ना किया जाए, एक वीडियो बना दिया जाए जिससे बहुत सारे नौजवानों का फ़ायदा हो जाए। हमने कहा भाई हमारे पास तो देसी तरीका है ताकत बढ़ाने का, लेकिन वह बढ़ेगी तभी जब आप हमारी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। भाइयों देखो, यह मेरे खुद के बनाए हुए नियम तो है नहीं, यह प्राचीन काल पहले ही ऋषि मुनियों ने बताए थे और वही हम आपको बताएंगे। देखो यह नियम है सबके लिए, पर वो तो जरूर करें जिनका शरीर बिल्कुल खत्म हो गया है। देखो भाइयों नौजवानों, वीर्य हमारे शरीर की संजीवनी शक्ति है, लेकिन अगर इसका नाश करोगे तो सीधी सी बात है शरीर का नाश तो हो ही जाएगा। कुछ नौजवान अनजाने में इसका नाश कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वीर्य की हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है। युवा दिवाली आने से पहले ही अपने पटाखे फोड़ रहे हैं, या युद्ध में जाने से पहले ही अपनी गोलियां बर्बाद कर रहे हैं और युद्ध में पहुंचते ही गोलियां ढूंढ रहे हैं। अरे नौजवानों सुधर जाओ, सुधर, तुम ही देश का भविष्य हो। हमारे देश के 30% नौजवान ऐसे हैं जो 25 उम्र तक आते आते 40-50 उम्र के दिखने लगते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ताकत खत्म हो जाती है, शरीर में उत्साह नहीं रहता, चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, जीने की इच्छा नहीं होती। लेकिन युवाओं अब चिंता की बात नहीं, जो भी आज हम बताएंगे वो आज ही शुरू करना है, एक भी दिन लेट नहीं करना, नहीं तो एक एक दिन कम होते रहेंगे। देखो भाइयों, अब जब तक आपको सेक्स से संभोग नहीं करना, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, और अपनी पत्नी को समझा दो ब्रह्मचर्य की महत्वता। अगर ब्रह्मचर्य करके संतान उत्पन्न करोगे तो आपकी संतान शक्तिशाली, बलशाली व हष्ट-पुष्ट होगी। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा ब्रह्मचर्य करते हैं फिर तो कहना ही क्या है। आपकी सेहत तो 6 महीने में बढ़िया हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी संभोग या सेक्स नहीं करना है। लंबे समय के बाद करो, केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, उसमें आपका ही फायदा है। उसके बाद अपनी दिनचर्या बना लो, तभी ब्रह्मचर्य सही से कर पाओगे। व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान जरूर करो, इससे ही ब्रह्मचर्य अच्छे से होता है। कुछ ताकतवर देसी चीज़ें, डाइट बताएंगे जिससे शरीर पावरफुल होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी आपको व्यायाम और प्राणायाम करने हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर को मजबूत व शक्तिशाली बनाते हैं। बात करें देसी डाइट की या देसी तरीके की, पनीर, घी और आंवला। सबसे पहले बात करते हैं पनीर की। पनीर कई स्वास्थ्य लाभ आपके शरीर के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को काफ़ी मजबूत करता है। यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी रखता है। पनीर में न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं, 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम फैट, 18 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, कैल्शियम आदि चीज़ें मात्रा में होती हैं। पनीर के फायदे की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है शरीर को सुडौल बनाता है। सेकंड नंबर पर है शरीर को मजबूत बनाता है। थर्ड नंबर पर है दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है। पनीर कैल्शियम सामग्री में समृद्ध है और कैल्शियम दांतों और हड्डियों दोनों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फोर्थ नंबर पर है पनीर के सेवन से नर्वस सिस्टम सुचारू संचालन में भी मदद करता है और हृदय की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। फिफ्थ नंबर पर है स्वस्थ पाचन तंत्र बनाता है। इसमें फास्फोरस और मैग्नीशियम दोनों होते हैं। फास्फोरस स्मूथ डाइजेशन सिस्टम बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ एक्सक्रीशन या मल त्यागने में भी मदद करता है। और मैग्नीशियम में रेचक प्रभाव या लैक्सेटिव इफेक्ट होने के परिणाम स्वरूप कब्ज व कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। 6 नंबर पर है मधुमेह, डायबिटीज़ वाले रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। और एक बात ध्यान रहे, आपको पनीर फ्राई करके नहीं खाना है, जो पनीर कच्चा आता है वही आपको खाना है। सुबह को आप रोज़ सुबह को 10 ग्राम 20 ग्राम इतना ले सकते हो, अपनी सामर्थ्य के और वर्कआउट मेहनत के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। बस एक बात ध्यान रहे, फ्राई करके नहीं खाना है। बहुत से फ्राई करते हैं, सब्जी में डालकर खाते हैं, पराठों में डालकर खाते हैं, वो नहीं आपको करना है। आपको कच्चा ही खाना है और 10 ग्राम 20 ग्राम या 10 रुपये का 20 रुपये का अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने वर्कआउट के हिसाब से।
अब बात करते हैं घी की। घी के 100 ग्राम न्यूट्रिशन वैल्यू में बात करते हैं 95 ग्राम फैट, 2 ग्राम प्रोटीन और इत्यादि चीज़ें होती है। देखो एक बात दिमाग से निकाल दो कि घी फुलाता है, चर्बी बढ़ाता है, नहीं वो आपका शरीर सुडौल बनाता है, वह ताकतवर बनाता है। घी के फायदे की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है शरीर के अंदर ताकत बढ़ता है। सेकंड नंबर पर है शरीर को सुडौल बनाता है। थर्ड नंबर पर है तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह पॉजिटिवली इफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। घी ना खाने वाले केवल मस्तिष्क में केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करता है, बल्कि आंत में भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। घी में कई विटामिन और खनिज होते हैं जो आंत के अस्तर को विनियमित और मरम्मत करते हैं, जो बदले में मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। फोर्थ नंबर पर है रिच सोर्स ऑफ ब्यूटरिक एसिड और ब्यूटरिक एसिड का समृद्ध स्रोत। ब्यूटरिक एसिड एक तरह का शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है जो पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को संतुलित करना और यकृत में पित्त के उत्पादन में सहायता करना। फिफ्थ नंबर पर है रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। घी आवश्यक फैटी एसिड के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी आपूर्ति भोजन के माध्यम या घी से की जा सकती है। घी DHA में समृद्ध है, एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मस्तिष्क के विकास से जुड़ा है, सूजन को कम करता है। सिक्स्थ नंबर पर है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। घी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन K2 एंड विटामिन डी जैसे महत्वपूर्ण वसा में घुलनशील विटामिन का समृद्ध स्रोत है। शरीर वसा घुलनशील विटामिन को अवशोषित करता है जब कोई घी जैसे उच्च खाद्य पदार्थ खाता है तब। सेवेंथ नंबर पर है कॉन्जुगेटेड लिकोनिक एसिड। यह एसिड शरीर में ट्यूमर को कम करने, ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने और रक्तचाप में सुधार और स्थिर करने की अपनी अक्षमता के लिए जाना जाता है। घी CLA का एक अच्छा स्रोत है। एट्थ नंबर पर है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटीज। घी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट क्षमताएं हैं। विटामिन ई की उपस्थिति शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट क्षमताओं को साथ घी प्रदान करती है। घी को त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है। घी आवश्यक पोषक तत्वों का एक लोकप्रिय स्रोत है, साथ ही साथ कई समकालीन व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है। अब बात करते हैं आंवले की। आंवले के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन E, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक अच्छी मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ व ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंवला का सेवन सुबह खाली पेट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं आंवले के फायदे की। फर्स्ट नंबर पर है मधुमेह नियंत्रण। आंवला जामुन में घुलनशील फाइबर शरीर में जल्दी से घुल जाता है, जो आपके शरीर की शर्करा को अवशोषित करने की दर को धीमा करने में मदद करता है। यह ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करने में मदद कर सकता है। आंवला जामुन का टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज और लिपिड की गिनती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेकंड नंबर पर है बोलस्टर्स इम्यूनिटी। आंवला विटामिन C का एक पावर हाउस है, जो इसे एक अद्भुत प्रतिरक्षा बूस्टर बनाता है। यह विटामिन ए, पॉलीफेनल एल्कलाइड और फेलोनोकाइड, केवरसेटिन और केमकेरोल से भी भरा हुआ है। अध्ययनों से पता चलता है कि आंवला सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है, शरीर की रक्षा तंत्र से एलर्जी, संक्रमण से लड़ने और विषाक्त पदार्थों जैसे जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए रोजाना एक आंवले का सेवन करने से शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया और सूजन से बचाव होता है। थर्ड नंबर पर है इम्प्रूव्स लीवर फंक्शन। आंवला में अच्छी मात्रा में क्वरसेटिन, गिलिक एसिड, कोरिलागिन और एल्जिक एसिड होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन में और मुक्त कणों में से लड़ने में सहायता करते हैं। यह लीवर की कार्यक्षमता में सुधार करता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है और बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। फोर्थ नंबर पर है स्वास्थ्य अच्छा रखता है। आयुर्वेद आंवला से बनी रेसिपी के साथ अपने भोजन को शुरू करने की जोरदार सलाह देता है, क्योंकि यह कचरे को बाहर निकालने और बाहर निकालने में मदद करता है। फाइबर से भरपूर यह मल त्याग को नियंत्रित करता है और पाचन रस के उत्पादन को भी बढ़ाता है। यह पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में भी
शरीर को सहायता प्रदान करता है। यदि आप IBS, कब्ज या अन्य आंतों के मुद्दों से पीड़ित हैं तो अपने सिस्टम को साफ करने के लिए सुबह 2 आंवले खाएं या आंवले का रस पिए, जूस पिए। दोस्तों, जो मैंने आपको तीनों चीज़ बताई है ना, घी, पनीर और आंवला, इनका आप सेवन करें। आप देखना आपका जो शरीर कमज़ोर हो रखा है और जिनको दिक्कत आती है वो सब बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो बताओ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।